जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7, हमारा राजस्थान भाग 2 में। आज एक अध्याय लेकर के आए हैं, 5वां अध्याय, जिसका नाम रहेगा राजस्थान में कृषि विपणन। कृषि विपणन में क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो किसानों को उसके उपज में, जो उपज है, फसल है, जो फसल किसान बेच रहे हैं, उसका किस प्रकार से सहायता करती है और इस अनाज को वापस खरीद करके उपभोक्ता तक जो प्रोसेस सारी होती है, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ पर कृषि मंडियाँ, और कृषि मंडियाँ जो होती है उस पर किसका, जो मतलब किस प्रकार से वो कार्य करती है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो कृषि से आधारित जो प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, क्लास को पूरा पढ़ेंगे, और अंत में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, वो भी आप देखोगे। तो इसमें बता रखा है कि नाथू नाम का एक किसान है, उसने मूंग की फसल की पैदावार की थी, मूंग जो बोया था। और मूंग इसलिए बोया कि पिछले वर्ष जो मूंग फसल है उसकी कीमत बहुत अधिक थी, अच्छी थी कीमत। इस हिसाब से मूंग की फसल को उन्होंने चुन लिया, मूंग की फसल बो दी। और फसल बोई तो सभी किसानों ने बोई थी, नाथों की तरह सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई थी। परिणाम ये हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने की वजह से कटनी होगी। जितनी आवश्यकता थी, पहले आवश्यकता ज़्यादा थी, उपज कम थी, तो उसकी जो रेट है, दाम ज़्यादा मिले थे। लेकिन इस बार ज़्यादा उपज हो जाने की वजह से उसकी रेट कम हो गई। तब ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा बेचने में। स्थानीय स्तर पर फसल को बेचने के लिए काफ़ी प्रयास किए, आप ले लो, आप ले लो, लेकिन कोई भी उस फसल को नहीं ले रहे थे। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ता, या तो कोई खरीदने वाला ही तैयार नहीं होता कि हम फसल खरीदेंगे नहीं, यदि कोई तैयार हो जाता है कि हम ले लेंगे, तो उनको कम पैसे में ही वो फसलें देनी पड़ती है। इससे नाथू को और नाथू जैसे सभी किसानों को बहुत नुकसान होता है। इस समस्या का नाथू जैसे किसानों को सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता उनको। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। यहीं से हम हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, कृषि उपज मंडियां किसके द्वारा स्थापित की गई है, क्या क्या उनका काम रहता है, जो हम इस वाले क्लास में पढ़ रहे हैं, इस वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी तो क्या होती है? कृषि उपज मंडी जिसको हम पढ़े तो ये बाजार होता है। ठीक है, कृषि उपज मंडी क्या होता है? एक बाजार है, और जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। जो खेती से कोई फसल, जो उगी हुई फसलें हैं, फसल को यहाँ पर है, जो अनाज है या फसलें हैं, उसको कृषि मंडी में खरीदते हैं और बेचा भी जाता है। लेकिन ये बाजार दूसरे जो सामान्य बाजार है उससे अलग है। ये सामान्य बाजार से अलग है। सामान्य बाजार से अलग कैसे हैं कि हम जैसे दुकान पर गए, 5 किलो हम गेहूं लेकर के वहाँ गए, और दुकानदार ने उसको खरीद लिया, जितना पैसा उन्होंने बताया उसको ले लिया, और हम पैसे लेकर के आ गए, या जो भी सामान लेना जो लेके आ गए। बट ये अलग रहता है। ये बाजार न केवल जो कृषि जिन्स है, जो अलग अलग क्वालिटी की जो फसलें हैं वो बिक्री करता है, बल्कि खरीद की सुविधा भी प्रदान करता है। केवल न केवल कृषि बिक्री और खरीद की सुविधा करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण विकास, ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। जो ये कृषि मंडियां होती है, ये अलग प्रकार का बाजार होता है, जिसमें केवल जो फसलें हैं, जो कृषि से उपज वाली जो फसल है, उनका खरीदना और बेचना
यही काम नहीं है कृषि मंडी का, बल्कि वहाँ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का विकास भी होता है कृषि मंडियों से, और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है कृषि मंडियां। कि वहाँ पर यदि कृषि मंडी खुलेगी तो कई सारे व्यापारी लोग वहाँ आएंगे, फसलों को बोली के हिसाब से फसलों को खरीदेंगे, अलग अलग जो ज्यादा बोली लगाएगा वो फसल खरीद पाएगा। इससे क्षेत्र का विकास होगा, अलग अलग व्यापारी आएंगे तो उसके लिए जो सड़क परिवहन है वो भी अच्छा बनेगा, और जो सामान खरीद के ले जाएंगे, ठीक है, सड़क भी तो अच्छी होनी चाहिए, तो सड़कों का इनका विकास होगा। गोदाम वगैरह बनाए जाएंगे, मंडी होगी तो वहाँ गोदाम भी बनाए जाएंगे, वहाँ मजदूरों को भी काम करने का मौका मिलेगा, कई सारे मजदूर भी काम करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा कई होटलें वगैरह ये भी खुलेगी वहाँ पर। तो इससे जो है बाजार, जो मंडियाँ खुलती है, इससे केवल कृषि जो जिनसे जो फसलें हैं उनका ही क्रय विक्रय, जो उपज है उनका ही क्रय विक्रय नहीं होता, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण विकास में भी मदद मिलती है। इन बाजार के माध्यम से, जो कृषि मंडियां होती इनके माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। कृषि मंडियों के अंदर क्या होता है, जो भी किसानों की उपज है, उपज का जो उचित मूल्य है, उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है मंडी में। और ये जो मंडियां हैं ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। इनमें जैसे अपने स्कूल में जाने का नियम वगैरह होता है कि इतनी बजे जाना है, इतनी बजे छुट्टी होगी, ये कालांश लगेंगे, कितने कालांश है, और किस कालांश में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंटरवल कब रहेगा, वैसे जो नियम रहते हैं वैसे इनमें भी नियम रहेगा। पर जो मंडियों में नियम रहेगा, इतनी बजे खुलेगी, इतनी बजे बंद होगी, ऐसे पैसे का देना करना, इसलिए इसको विनियमित बाजार भी कहा जाता है। तो विनियमित बाजार किसे कहते हैं, कृषि मंडियों को विनियमित बाजार भी कहते हैं। इन बाजारों का विनियमन कौन करता है, कृषि विपणन बाजार समिति के द्वारा इनका जो है, जो भी नियम वगैरह जो बनाते करते हैं, नियम वगैरह कौन बनाएंगे, विपणन बाजार समिति, इसके नियम वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारे राज्य में इस प्रकार की जो मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हो रही है, 1974 में हो रही है, 1974 में, याद रह जाएगा, कंपटीशन में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1974 में हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसका काम क्या रहेगा कि कृषि मंडियों की स्थापना करना और किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो मंडियों की स्थापना करना और मंडियों का विकास करना, मंडियों की स्थापना और विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, और इसकी स्थापना 1974 में हुई है। ये बाजार जो है, ये जो मंडियां है कृषि मंडियां, ये बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। कुछ बिचौलिया होते हैं जिसमें क्या होता है कि किसानों से जो उनकी जो फसल वगैरह है वो खरीद लेते हैं, उसके एवज में या तो क्या करते हैं, समय पर पैसे नहीं देते हैं, या उन पे जो तोलने करने में इस प्रकार की कोई ना कोई गड़बड़ी ना कर दे, इसके लिए किसानों को ये उचित मूल्य पर बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। और किसान इन बाजारों में, जो कृषि मंडियां हैं, अपनी फसल ले जाते हैं जिसकी बोली लगाई जाती है। मान लो कोई वहां पर चना लेकर के जाता है मंडी में, तो वहाँ अलग अलग व्यापारी लोग अलग अलग बोली लगाते हैं। जैसे आया, एक आकर के 5,000 बोला, तो दूसरा उसके 5100 बोलेगा, कोई उसके 5400 बोलेगा, कोई इसके 5500 बोलेगा। जो सबसे ज्यादा पैसे उसके लगाएंगे, रेट लगाएगा, वो उनको बेचा जाएगा। तो केवल एक के ऊपर आश्रित नहीं होता है कि जो ये अब 4,000 देगा तो देनी है तो 4,000 में दे दे, मैं 4,000 ही दूंगा और कोई देने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति वहां नहीं होती है। वहां
4,000 दे रहे तो कोई 4500 लगाएगा, कोई ज़्यादा लगाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बोली लगाई जाती है उनको हम फसल देंगे, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाता है। और फिर बोली लगाने के पास हम उसको फसल को दे देते हैं और सही दाम पर किसान उसे बेच दिया है। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य के लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। सबको सुनाया जाता है कि ये चना इस रेट पर है, ये इस रेट पर, ये इस रेट पर है। तो किसानों को पता चल जाता है कि ये भाव चल रहा है, वहां पर चना ये इतनी रेट में बिका है, वहां पर उनके चने इतनी रेट पे बिका है। तो लाउड स्पीकर पे बोल बोल करके सबको सुनाया जाता है, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो कुछ और बोल के गया, अपन कुछ और, हमारे को कुछ जैसे 5500 रुपये में बोल के गया, हमारे को बोल दे कि नहीं 5300 ही बोला था। तो हम अच्छी तरह से सुन सके ताकि किसान उसका सही मूल्य पर सौदा कर सके। और अब तो सरकार कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया है। कई ऐसी मंडियां हैं जिसमें ऑनलाइन कर दिया, जिसमें उपज के मूल्य कभी भी पता लगाया जा सकता है। घर पर भी अपन देख सकते हैं इस टाइम पर कौन सी फसल का क्या रेट चल रही है, कितने भाव से बिक रहे हैं। तो ये सारा कौन देख रहे हैं? कृषि विपणन बोर्ड देख रहा है। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिए भी होते हैं, ठीक है, यानी अपने एजेंट कह सकते हैं। अपन वहां गए, एजेंट जो रहता है वो ज्यादा से ज्यादा मूल्य दिलाने की कोशिश करते हैं। कुछ जो आड़ती होते हैं, आड़ते जिन्हें, कुछ आड़ते तो कच्चे आड़ती होते हैं। कच्चे आड़ती है, ये क्या करते हैं, किसानों की उपज जो होती है उनको मंडी में बनी दुकानों पर बेचते हैं, ठीक है। आड़ती होते हैं, एजेंट होते हैं, अपन ले जा करके उनको दे दिया कि ये 5 बोरी चना है, इन 5 बोरी चना को आपको बिकवाना है। फिर एजेंट क्या करते हैं, व्यापारियों को, जो बड़े व्यापारी होते हैं या इनसे बड़े वाले जो आड़ती होते हैं उनको बुलाते हैं। वो जो इन पर रेट लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो बोली लगाएगा वो उनको बेच देते हैं और अपनी आड़त या फिर कमीशन रखते हैं। कमीशन काट करके किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं, ठीक है। आड़तियों का काम क्या रहेगा, जो कच्चे आड़ते रहते हैं उनकी दुकान पर अपन लेके गए कि ये माल हमारा आप बिकवा दो। फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग व्यापारियों को बुलाएंगे, बुला करके वो उनका जो फसल वगैरह है, उनकी जो उपज है, उन उपज को व्यापारियों को दिलाने के बाद में अपना जो कमीशन रखता है जितना परसेंट, वो कमीशन काट करके बाकी का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़ते भी होते हैं। पक्के आड़तियों का काम क्या रहता है, पक्के आड़ते ये होते हैं कि जो कच्चे आड़ती जो सामान खरीदते हैं, इन सामान को किसको भेजेंगे, सीधा जो उद्योगों में भेजते हैं। जो कच्चे आड़ती होते हैं वहां से थोक व्यापारी या मिलों वालों से उपज का क्रय करते हैं। मिलों वालों के लिए जो पक्के आड़ती होते हैं वो कई सारा एक साथ खरीद लेते हैं कि 15-20 जो भी ट्रक होते हैं या 200-300 ट्रक जो होते हैं वो थोक व्यापारियों के लिए, या फिर जो सीधा सीधा ये माल कहाँ जाएगा, मिल में जाएगा, वो होते हैं पक्के आड़ती है। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क और मध्यस्थों से लाइसेंस। मंडियों में जो खरीदारी करते हैं, जो मंडी में खरीद रहा है, जो भी मंडी में जो उपज आया और व्यापारी जो खरीद रहे हैं उनसे क्या करते हैं, बाजार शुल्क लेते हैं। और बीच में जो आड़ती वगैरह होते हैं, मध्यस्थता रखने वाले, उनसे लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है कि आप किसानों से जो आड़त काट करके दे रहे हैं इनसे भी क्या लेते हैं, लाइसेंस शुल्क वसूलते हैं। मंडी में जो खरीद करने वाला व्यापारी आ रहा है उनसे तो बाजार शुल्क लेंगे, और जो बीच में आड़तिया वगैरह होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क वसूलते हैं। इन शुल्क, ये जो शुल्क है, फिर इससे मंडी की आय होती है। मंडी की आय किससे होती है, जो बाजार शुल्क और लाइसेंस शुल्क जो लेते हैं इससे मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग किसमें करते हैं, किसानों की सुविधाओं के लिए, जैसे वहां पर रुकने के लिए किसानों के वहां पर भोजन और बीमा वगैरह आदि उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। वहां पे जो जितने भी पैसे टैक्स के पैसे आए थे वो किसानों की सुविधाओं के लिए लगाते हैं।
किसानों के लिए वहाँ पर भोजन सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, आवास सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, बीमा वगैरह भी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ये मंडियों का चित्र है जिसमें इस प्रकार से वहाँ ले जा करके हम उपज को वहाँ रखते हैं, फसल को, फिर कुछ व्यापारी आते हैं, आड़तिया वगैरह होते हैं, जो हमारी फसलों को, जो उपज है उसका सही दाम से बिकवा देते हैं। राज्य में नियमन के लिए, इसको सही तरीके से चलाने के लिए कृषि जो जिन्सों है, जो उपज है, उसमें अनाज हो गया, दलहन, तिलहन, कपास और लघु वनोपज, वनु से उपज होने वाली जो फसलें हैं को अधिसूचित किया गया है कि ये चीजें मंडी में आकर के बिक सकती है। ठीक है, जिसमें सरकार जो तय करती है, नियम बनाती है कि ये जो वैरायटी की या ये जो फसलें हैं वो आप उपज, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चना, ठीक है, जिसमें अनाज हो गया, सारा सारा अनाज हो गया, दलहन हो गई जिसकी दालें वगैरह बनती, तिलहन, कपास, और वनु से होने वाली जो लघु उपज है उसको अधिसूचित किया गया कि ये आप मंडी में ला करके बेच सकते हैं। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए है, जोधपुर मंडी जीरे की, और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये दो मंडियां भी आपको ध्यान में रखनी है। जोधपुर मंडी किसके लिए फेमस है? तो जोधपुर मंडी जीरे के लिए है, और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है, धनिया और मेथी के लिए। चले, कृषि मंडी में किसानों को क्रेता यानी जो खरीदने वाला नहीं मिलता। अब बात करें हम कि हम जो हमारी उपज है, फसल को लेकर के हम मंडी में तो चले गए, लोसा मंडी में लेकर के आ गए, वहां पर कोई व्यापारी नहीं है कि नहीं हम तो इस सामान को या इस फसल को खरीदेंगे नहीं, आपका सामान हम नहीं खरीदेंगे। तो किसान को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो ये फसल बो दी थी और पैदा भी हो गई है, उसको लेकर के मैं कृषि मंडी में बेचने के लिए भी आ गया, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन यहाँ खरीदने वाला कोई नहीं है। अब क्या होगा? ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार क्या करती है कि कोई भी जो फसल है उसके लिए एमएसपी तैयार करती है, एमएसपी, ठीक है, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है कि इससे रेट कोई नहीं खरीदेगा। मान लिया कि जैसे चने का कर दिया मान लो 5700 रुपये कर दिया, तो 5700 रुपये में प्रति क्विंटल तो खरीदना ही खरीदना है। इससे कम में यदि कोई खरीद रहा है तो आप सीधा कहाँ दे सकते हैं, वहां पर जो सरकार द्वारा जो कुछ मतलब रहता है, सरकार ये निर्धारित कर देती है कि इससे कम मूल्य में नहीं खरीद सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एमएसपी पर किसान से खरीद लिया जाता है, सीधे सरकार ही खरीद लेती है कि ये 5700 रुपये में हमारे को दे दीजिए, इसको बोलते हैं हम एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ओके, हाँ, इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। तो एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी याद रखना। और फिर हम बात करें कृषि विपणन और कृषि उपज मंडी, दोनों में क्या अंतर है? कृषि विपणन में होता है कि कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं जो कृषि उपज को खेत से लेकर के, जहाँ खेत से फसल उग रही है वहां से उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। ठीक है, खेत से उपभोक्ता तक मतलब खेत में फसल तैयार हुई, खेत से हम कहाँ लेकर के आएंगे? मंडी में लेकर के आएंगे। ठीक है, मंडी से ये कहाँ जाएगा? उद्योग में जाएगा, और उद्योग से वापस कहाँ आएगा? बाजार में आएगा, वापस बाजार में आएगा, बाजार से वापस उपभोक्ता के पास आएगा। यो तो है नहीं कि सरकार इकट्ठे करके वहां स्टोर लगा देंगे, जो भी खरीद रहा सबको वहां भरते जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वापस जो हमारे से यहाँ से सामान खरीदा गया है वो तैयार होकर के बाजार में आता है, और बाजार से खरीद करके जिनको आवश्यकता होती है वो लेकर के आते हैं। तो
जैसे परिवहन हो गया, यहाँ से हम परिवहन के माध्यम से ट्रैक्टर से मंडी में लाए, मंडी से फिर ट्रक भर भर करके उद्योग में गया, उद्योग से फिर बाजार में आया, तो परिवहन भी हो गया, प्रसंस्करण भी हो गया। इसको तैयार, जैसे कोई चीजें जल्दी खराब हो जाती है तो उसको पैक करके लंबे समय तक चल सकते हैं। आगे पढ़ेंगे प्रसंस्करण, जैसे दूध वगैरह हुई, सब्जियां हुई, तो वो क्या चीज जल्दी खराब हो जाती है तो उनका प्रसंस्करण किया जाता है कि लंबे समय तक चल सके। उसका भंडारण, ग्रेडिंग आदि सब किस में आते हैं? कृषि विपणन में आता है। जो फसल वहां से पैदा हो रही है, वहां से किसान के घर से निकल करके वापस जो उपभोग करने वाला है, जितने भी रास्ते बीच में आ रहे हैं, वो सारे किस में आते हैं? विपणन में आते हैं। जबकि कृषि उपज मंडी में क्या होता है? इसमें किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है, जो किसानों की कृषि उपज होती है उसको खरीदने के लिए और उसका भंडारण के लिए, ठीक है, कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए किसानों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति होती है। जिसमें क्या होता है? जिसमें सरकार वित्त भी उपलब्ध करवाती है और उस कार्य के लिए उनको स्वतंत्र छोड़ती है, ठीक है। जिसमें कृषकों की सरकार द्वारा ये स्वायत्त समिति होती है, सरकार भी अनुदान करती है और जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है, ठीक है। जो वजन वगैरह जो तोला जा रहा है, न तो उसमें कोई फेर बदल कर सके, गड़बड़ी कर सके, ना जो मोल हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ी कर सके। जो पैसा, जितना पैसे का सामान हुआ है, उसने उपज दिया है, उसके उपज का पैसा उनको मिले, ये कृषि उपज मंडी होती है। दोनों समझ में आ गया। विपणन बोर्ड में तो सारी चीजें होगी, कृषि से, खेत से निकल करके जो बाजार में जाकर के वापस बाजार से जो इनकी आवश्यकता होती है काम में ले रहे हैं, वो सारी प्रोसेस कृषि विपणन में है। और कृषि उपज मंडी में क्या होता है कि एक वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है, जिसमें सरकार किसानों के हित के लिए एक समिति भी बनाई गई है, जो किसी खास उद्देश्य के लिए। और खास उद्देश्य क्या रहेगा कि जितने भी बिचौलिए किसानों का शोषण करते हैं, जिसमें तौलने में और मोल में किसानों में जो कम पैसे वगैरह दिलवाते हैं, उनसे बचाने के लिए इनकी स्थापना की गई। अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको बोलते हैं पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट और सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें क्या होता है कि सरकार नियमित कृषि बाजार के माध्यम से उत्पादकों यानी किसान, जो सरकार है नियमित कृषि बाजार के माध्यम से जो किसान वगैरह है वो उचित मूल्य दिलाने का प्रयास तो करती है कि यहाँ से जो भी फसल, उनकी जो उपज है, उसका उपज का सही मूल्य उनको मिले, यह तो है ही है। तो सरकार का एक उद्देश्य यह भी है, हमने उसको उचित मूल्य तो दिला दिया है, पैसे दिला दिया, लेकिन जो खरीदने वाले हैं उनका क्या होगा? भाई उनसे तो ले लिया, अब मन मर्जी से या उनको सही तरीके से वापस वस्तु नहीं मिल रही है जिनको उपभोग करना है, तो आम उपभोक्ता तक ये उपज और अन्य जो खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे, अपने जीवन यापन के लिए जो चीजें, जरूरी चीजें होती है, उनको खाद्य वस्तु वगैरह है सही दाम में पहुंचे, इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी गई जो भी उपज है, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों, जो उचित मूल्य की दुकानें होती है या राशन की जो दुकानें होती है, के माध्यम से गरीब उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है कि जो सरकार ने मंडियों से जो भी सामान या अनाज वगैरह खरीदा है,
उनको गरीब या अन्य व्यक्तियों तक वापस पहुंचाना है, कम मूल्य तक उसको पहुंचाना है। जो कहाँ दिखेगा, दुकानों और राशन की दुकानों में, वो सब इसमें आ जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य, इस सभी को खाद्य जो पदार्थ है, जो खाने वाली जो आवश्यक चीजें हैं, वो उपलब्ध हो सके, कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रह सके। ये कार्य कौन देखता है? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सरकार ने जो भी अनाज वगैरह खरीदा है, उस अनाज को वापस गरीबों को कम से कम मूल्य में मिले, ये राशन की दुकानों पर इनके माध्यम से पहुंचाया जाता है गरीब उपभोक्ता तक। ये काम कौन देखता है? तो ये कार्य देखता है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग के द्वारा ये किया जाता है। ये हमने देखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलो यहाँ देख लेते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है? ये वह तंत्र या प्रणाली है तो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर, आवर्ती यानी उनको 12 महीने में एक बार या महीने में 2 बार रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये तो पूरी प्रणाली होगी। और उचित मूल्य की दुकान क्या होती है? ये सरकारी दुकान होती है जो चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन आदि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं और उचित कीमत पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। ठीक है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो ऐसे गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन ये उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध करवाते हैं। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन एवं उसको वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना। राशन कार्ड बनाते हैं, उसके माध्यम से कितने परिवार वगैरह, कितने मेंबर रहते हैं, उस हिसाब से गेहूं वगैरह दिया जाता है। और उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य सरकार की होती है। ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी? राज्य सरकार की रहेगी कि आप नेटवर्क स्थापित करो, किस क्षेत्र में पहले ढूंढो कि गरीब लोग कितने रहते हैं, और खाद्यान्न का आवंटन करना, उसको बांटना करना, किस क्षेत्र में कितना खाद्यान्न जाएगा, कब कब बांटना है, कितना कितना बांटना है, और उचित मूल्य की दुकान कहाँ कहाँ रहेगी और किस प्रकार से दे रहे हैं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। ये सब जिम्मेदारी किसकी रहेगी? राज्य सरकार की। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है कि महीने में एक बार देना है या 15 में एक बार, 15 दिन में एक बार देना है, ऐसे तैयार किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन द्वारा, पीओएस मशीन लगाई जाती है बायोमेट्रिक वाली, जहां अंगूठा लगाया जाता है। अंगूठा लगाने के बाद में वो उनको गेहूं वगैरह जो दिया जाता है, तो पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि यदि आप बायोमेट्रिक के द्वारा राशन दे रहे हैं, अंगूठा लगा करके जो राशन दे रहे हैं, तो इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस की जो सामग्री है कालाबाजारी पर अंकुश लगा, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। से कालाबाजारी ना हो सके कि हमने वहां से एक ट्रक भेजा, पता चला कि आधा तो हो, कहीं रास्ते में दूसरे को दे दिया। ठीक है, जहां तक पहुंचाना था वहां तो पहुंचा ही नहीं है और बीच में ही दूसरों को दे दिया। ऐसा नहीं होगा, अंगूठा लगाएगा, जिस आदमी के पास जाना चाहिए वहीं पर ये पहुंचेगा। फिर हम बात करें आगे, तो इस अध्याय में हमने राजस्थान में, राज्य में किसान जो कृषि उपज मंडियों में बेचते हैं, जो किसान कृषि उपज को जो मंडियों में बेचते हैं, सरकार किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात
जो किसान ने पैदावारी की है तो उनके उपज का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना, और राजस्थान में जो या राज्य में निर्धन वर्ग के लोग रहते हैं उनको खाद्यान्नों को जो है उनकी आवश्यक चीजें हैं निःशुल्क उपलब्ध करवाना या सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। और इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों और उपभोक्ता, किसानों के हितों की भी रक्षा करती है और उपभोक्ता उसका उपयोग करने वालों की भी रक्षा करती है। विपणन में क्या होता है? वस्तु का खरीदना और बेचना, क्रेता खरीदार, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, एमएसपी का पूरा नाम है, या क्या होता है? सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, एक मूल्य निर्धारित किया जाता है जिस पर किसान द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है कि इस मूल्य में हम खरीद लेंगे। चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब छोटा था टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, किसकी मदद करता है? तो सर ये किसानों की मदद करता है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है, उनसे जो बीच में रहने वालों से क्या है? लाइसेंस शुल्क लिया जाता है, और जो क्रेता होता, खरीदने वाला होता है, उनसे बाजार शुल्क लिया जाता है। मंडियों की स्थापना और विकास के लिए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई है। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा को खाद्य वस्तुएं सही दाम पर मिलती है। तो किसको मिलती है? तो हम बताएंगे उपभोक्ताओं को। उपभोक्ताओं, जो उपभोग करने वाले हैं उसका, उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री सही दाम पर मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम कि राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है? किस्मों को तो अधिसूचित किया गया, तो हम बताएंगे अनाज हो गया, तिलहन हो गया, तिलहन, दलहन हो गया, और लघु वनोपज, वनों से उपज होने वाली वस्तुएं। राज्य की किन्हीं दो कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व में प्रसिद्ध है। तो बता सकते हैं जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में है। कोटा में रामगंज मंडी है। जोधपुर की जो मंडी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की मंडी सर जीरे के लिए प्रसिद्ध है। और कोटा की रामगंज मंडी है, रामगंज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रामगंज मंडी का हम बताएंगे सर धनिया और मेथी के लिए ये प्रसिद्ध है। रामगंज मंडी कोटा में धनिया और मेथी, ठीक है। इस प्रकार से हमने कृषि विपणन पढ़ा है कि जो कृषि से उपज होती है उनका खरीदना और वापस बेचने की जो प्रणाली है वो सारा हमने ये पढ़ा था। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।